हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। हमारे पास एक SMP-S 48 वोल्ट की चार्जर है जो कि ऑटो रिक्शा की है चार्जर। तो इस चार्जर को हम कुछ डिटेल्स इसमें जान लेते हैं जो कि रिपेयरिंग करने के लिए हमको सुविधाएं होगी, और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ जो कि आप लोगों को कुछ हेल्प हो जाएगा, और इसके ज़रिए आप लोग भी इस काम को आगे रख सकते हैं, लाइन फ़िलहाल रनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये हो गया SMP-S की चार्जर जो कि एक मैनुअल भी आते हैं, वो ट्रांसफार्मर होते हैं उस पर, और ये हो गया SMP-S। तो इसको चलाने के लिए हमको AC चाहिए और उसको भी चलाने के लिए AC चाहिए, दोनों AC ही है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक है ये, इसको कोई रेगुलेटर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सप्लाई अगर आपका कम भी हो तो भी ये ऑटोमेटिक काम कर लेता है, और आपका जो मैनुअल है उस पर रेगुलेटर एडजस्ट करना पड़ता है जो कि इस पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले इसका जो कुछ इसका जो हम कुछ पार्ट समझ लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो कि है AC इनपुट का सप्लाई, ये एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक प्राइमरी जो AC है हाई वोल्टेज, यहाँ से इतने तक जो है वो हाई वोल्टेज है। और ये रेक्टिफायर डायोड है। इस रेक्टिफायर ब्रिज डायोड के NTC को लेके यहाँ से यहाँ तक DC हाई वोल्टेज है, जो कि यह हो गया AC, यह हो गया DC सप्लाई जो कि हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज DC सप्लाई कैपेसिटर के थ्रू फिल्टर होता है, AC DC। और यह हो गया आपका ये पार्ट, ये जो पार्ट हो गया ये हमारा ड्राइव वोल्टेज की सेक्शन है, जो कि मॉसफेट को रन कराने के लिए यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर दिया गया है, ये मॉसफेट की गेट पे सप्लाई बनते हैं यहाँ पर, जो कि इस IC से कंट्रोल होके ट्रांसफार्मर ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये कंट्रोल होके मॉसफेट पे हमारा ड्रेन पे सप्लाई गेट पे सप्लाई जो है वो यहाँ से जाते हैं। और आपका ये हो गया कंट्रोल कार्ड, जो कि इसमें कंट्रोल होता है जो चार्जिंग का कंट्रोल करते हैं, और यहाँ से इंडिकेटर भी लगा हुआ है। और यहाँ से हमको DC सप्लाई मिलते हैं, जो कि यहाँ से DC सप्लाई हमको मिल जाते हैं डायोड के थ्रू रेक्टिफायर। और यहाँ पर कुछ रिले लगा हुआ है, 1-2 फ्यूज़ लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके भी बात करेंगे हम लोग। और ये हो गया सप्लाई जो डायोड के थ्रू यहाँ पर आ जाते हैं सप्लाई डायरेक्ट। तो ये तो हो गया कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोग को दिया हूँ। उसके बाद का जो फॉर्मूला है हम देखते हैं उसको दूसरी तरफ। तो इसको रिपेयर करने के लिए हमको किन किन के ध्यान रखना ज़रूरी होता है, उसके डिटेल्स हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये हो गया कंट्रोल कार्ड, जो कि कंट्रोल कार्ड को चलाने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है, जो कि 5 वोल्ट हमारा यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर डायोड के थ्रू ये इधर आते हैं सप्लाई 1K का रेजिस्टेंस दिया जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस दिया जाता है दोनों। यहाँ पर जीनर लगा हुआ होता है, जो कि जीनर लगा हुआ होता है। आपका जीनर हो गया 12 वोल्ट की जीनर, ये 9 वोल्ट का जीनर, और यहाँ से सप्लाई दिया जाता है इधर
जो कि बैटरी से हम जब कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर रिले पे सप्लाई यहाँ से फ्यूज़ के थ्रू इधर आ जाते हैं, जो कि 48 वोल्ट। यहाँ से डायोड के थ्रू यहाँ पर आता है सप्लाई, यहाँ से रेजिस्टेंस 1 के रेजिस्टेंस के थ्रू इधर सप्लाई आता है। और इसको सप्लाई को ड्रॉप कराने के लिए यहाँ से ग्राउंड के थ्रू एक जीनार डायोड लगा हुआ होता है, जो कि 9 वोल्ट की जीनार डायोड। और यहाँ पर सेम है, यहाँ पर 12 वोल्ट के जीनार लगा हुआ होता है। और आपका यहाँ पर सप्लाई बनने के बाद ये सप्लाई हमारा यहाँ पर आता है, जो कि 547 ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर लगा सकते हो। NPN ट्रांजिस्टर इधर होता है, जो कि 547 लगाएंगे तो उसका बेस कलेक्ट थोड़ा सा टेढ़ा होगा, उल्टा साइड होगा। तो यहाँ पर NPN ट्रांजिस्टर होता है। और यहाँ से अब 12 वोल्ट डायरेक्ट रेगुलेटर IC पे जाता है। यहाँ पर एक रेगुलेटर IC होता है, जो कि आपका 7805। उसके बाद कंट्रोल हो गए डायरेक्ट IC पे इन होता है। तो अब IC पे सप्लाई इन होने के बाद यहाँ पर IC का जो काम है वो IC कर लेता है। उसके बाद यहाँ पर जब सप्लाई आते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई इस पिन से हमको डायरेक्ट मिल जाता है ये IC पे। तो ये IC के पिन पे आता है। ये IC से पिन से जब सप्लाई आउट होके ये ट्रांजिस्टर पे आते हैं, दोनों ट्रांजिस्टर पे। इन दोनों ट्रांजिस्टर से होके ये ड्राइवर पे आते हैं। और ये सप्लाई जो ड्राइवर पे आते हैं, यहाँ पर पिन से दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से ये इधर आते हैं। तो यहाँ पर कन्वर्ट होके सप्लाई हमको यहाँ पर ऐसी ड्राइव बनाते हैं, जो कि हमको मॉसफेट के लिए चला जाता है सप्लाई। अगर यहाँ पर ड्राइव सप्लाई नहीं बनेगा तो आपका मॉसफेट जो है वो स्टार्ट नहीं होगा और आपका सप्लाई नहीं आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारा सप्लाई जो है वो मॉसफेट की गेट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगा हुआ होता है, तो उसको तो यहाँ पर होता है 2 ड्राइवर से गेट के लिए सप्लाई आ जाते हैं इधर 2 मॉसफेट के लिए। जब आपका मॉसफेट ख़राब हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर जो NTC लगा हुआ होता है, NTC ये, तो ये इन दोनों फट जाते हैं कभी कभार। तो ये वोल्टेज रेगुलेटर भी करते हैं, ये काम करता है हाई वोल्टेज। तो ये तो गया डायोड भी कभी कभार ख़राब हो जाता है। तो डायोड कम ख़राब होता है। अगर ब्रिज कभी कभार ख़राब हो जाता है तो मॉसफेट लगाने के बाद भी आपका क्या होता है, ये मॉसफेट उड़ जाता है। अगर ब्रिज डायोड जो है वो ख़राब निकलता है तो मॉसफेट लगाने के बाद उड़ जाएगा, उसका भी फॉल्ट आ जाते हैं। तो मॉसफेट लगाने से पहले आपको ज़रूर से चेक करना है यहाँ पर सप्लाई, ये DC डायोड जो है रेक्टिफायर, ये सही होना चाहिए। अगर ये भी शॉर्ट होगा तो आप मॉसफेट लगा देते हो तो आपका मॉसफेट जो है वो भी उड़ जाएगा। तो ये सप्लाई आपको ध्यान रखना है ज़रूरी। सप्लाई ओके है तो आपका मॉसफेट लगाना है। और आपको यहाँ पर एक PF कैपेसिटर लगा हुआ होता है, जो कि 3.3 के का। अगर ये PF कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो आपका जो सप्लाई है वो लो हो जाएगा, मतलब सप्लाई जितना देना चाहिए उतना नहीं देगा। जैसे आपका सप्लाई 48, 53 सप्लाई आना चाहिए और आपका यहाँ से लूट लेगा। अगर ये PF ख़राब हो जाए तो आपका 17, 18, 12, 13 इस तरफ से सप्लाई आउटपुट में मिलेगा। तो इसका भी ध्यान रखिए, ये फट जाता है ज़्यादातर। उसके बाद होगी आपका यहाँ पर, आप इसको चेक किस तरह से करेंगे। आपका पास अगर बैटरी नहीं है 48 वोल्ट का तो आप इसको किस तरह से चेकिंग करेंगे, उसका मैं इस वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। तो उसको चेक करने के लिए क्या होगा, आपको डायरेक्ट 12 वोल्ट लेना है बैटरी से। 12 वोल्ट लेने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों पिन में डायरेक्ट शॉर्ट करा देना है। लेकिन शॉर्ट कराने से पहले आपको कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आपका ख़राब ना हो कुछ। यहाँ से आपको ग्राउंड आएगा, जो कि ये ग्राउंड पिन है,
यहाँ पर ग्राउंड पिन है, तो यहाँ से आपको डिस्कनेक्ट करना होगा जीनर की सप्लाई। यहाँ पर जैसे मैंने डिस्कनेक्ट करके रखा हो जीनर का सप्लाई, ये जीनर का सप्लाई हो गया, तो मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया हूँ। अगर आपको जीनर का सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो ये रेजिस्टेंस जो होगा ये आपको यहाँ पर डायरेक्ट सप्लाई दे देगा ग्राउंड पे। तो यहाँ पर जो जीनर लगा होगा ये ख़राब हो जाएगा जीनर, और आपका यहाँ से धुआं निकलने हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको ग्राउंड को डिस्कनेक्ट कर लेना है यहाँ से, और जीनर को लगा देने से कुछ नहीं होगा, जीनर लगे ही रहेगा, लेकिन ग्राउंड को डिस्कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई दे देना है, दोनों को सेट करा देना है एक साथ में, और ग्राउंड को आपको यहाँ पर कैपेसिटर पे लगा देना है। उसके बाद आप इसको पावर दीजिए। उसके बाद आपको रिले तो ऑन नहीं होगा, लेकिन आपका यहाँ पर जो सप्लाई है यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 48 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर आ जाएगा आपका। यहाँ पर ग्राउंड मीटर मल्टीमीटर रहेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव रहेंगे, तो आपको 48 वोल्ट यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप सीरीज़ में चेक करेंगे तो 48 वोल्ट स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका लोड देंगे तब आपका क्या होगा, यहाँ पर सप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। जब बैटरी से कनेक्ट लगाएंगे यहाँ पर रिले भी ऑन हो जाएगा और आपका सप्लाई भी बनना स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ जानकारी दिया हूँ इस चार्जर की। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर से कीजिए, और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें गाइस।